आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किस तारीख को आएगा, कौन किसानों का नाम इस योजना से काटा गया है, आप अपना नाम लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं, जिनका नाम काटा गया है उनको क्या करना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए देना है। ये पैसा 3 किश्तों में दिया जाता है। हर किश्त 2,000 रुपए की होती है। पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है। इस योजना के लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकार के भूमि रिकॉर्ड के आधार पर की जाती है। 21वीं किस्त के लिए सरकार ने सत्यापन की प्रक्रिया को और सख्त किया है। जिन किसानों का नाम गलत तरीके से सूची में था, उन्हें हटाने की प्रक्रिया चल रही है। जिन किसानों के दस्तावेज पूरे हैं और ई-केवाईसी पूरी है, उन्हें पैसा दिया जाएगा। वैसे राज्य जहां पर किस्तों का सत्यापन का काम पूरा हो गया है, सरकार ने ऐसे राज्यों में 21वीं किस्त का भुगतान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में सितंबर और अक्टूबर के महीने में 21वीं किस्त का पैसा 2,000 रुपए किसानों के खाते में भेज दिया है। बाकी राज्यों में 21वीं किस्त का पैसा अभी नहीं भेजा गया है। इसके साथ ही सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियम में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। क्या है वो बदलाव, समझते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। इस पैसे को लेने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग जो कि इसके लिए पात्र नहीं है, उन्होंने गलत तरीके से इस योजना में अप्लाई कर पैसे को ले रहे थे। पर सरकार ने अब साफ कर दिया है कि 1 फरवरी 2019 के बाद जितने भी नए लोग जमीन के मालिक बने हैं और उन्होंने इस योजना के लिए अप्लाई किया है, वैसे सभी लोगों का नाम इस योजना से काटा जाएगा। इसके अलावा सरकार ये भी जांच करवा रही है कि कोई व्यक्ति 2 जगह से लाभ तो नहीं ले रहा है, मतलब 2 अलग-अलग राज्यों से अप्लाई करके, या फिर एक परिवार के 1 से ज्यादा व्यक्ति जिनमें पति या पत्नी या फिर पिता पुत्र दोनों को पैसा मिल रहा हो, या जो सरकारी नौकरी या पेंशनधारी हैं, उनका नाम सूची से हटाया जा रहा है। जो आय करदाता हैं या जिनकी आय अधिक है, वे भी इस योजना के पात्र नहीं है। 1 फरवरी 2019 को इस योजना के लिए कट ऑफ तारीख माना गया है। इस तारीख के बाद जिसने जमीन खरीदी है, उसे स्वतः इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केवल वही किसान पात्र हैं जिनके नाम 2019 के भूमि रिकॉर्ड में है। अगर किसी किसान की मृत्यु हो गई है और जमीन वारिस के नाम हुई है, तो उत्तराधिकारी को लाभ मिल सकता है, बशर्ते वो नया नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो गया हो। किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि योजना का लाभ केवल उसी परिवार को मिलेगा जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल है। अगर परिवार का कोई सदस्य बालिग हो गया है और उसके नाम पर अलग जमीन है, तो उसे अलग से आवेदन करना होगा। अगर किसी किसान का नाम लिस्ट से कट गया है, तो वो सबसे पहले पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस जांचे। यदि स्टेटस में होल्ड या वेरिफिकेशन पेंडिंग लिखा है, तो ई-केवाईसी पूरा करें और बैंक खाते को आधार से लिंक कराएं। ई-केवाईसी अब अनिवार्य है। बिना ई-केवाईसी के किसी किसान को अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। बैंक खाते और आधार कार्ड दोनों को आपस में लिंक होना जरूरी है। ये प्रक्रिया नजदीकी सीएससी सेंटर और बैंक शाखा से पूरी की जा सकती है। साथ ही ये भी जांच कर लें कि आपके खाते पर डीबीटी की सेवा चालू हो, क्योंकि सरकार पैसे किसान के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर रही है। अगर डीबीटी की सेवा चालू नहीं होगी, तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। अब आप अपना नाम लाभार्थी के सूची में है या कट गया है, ये देखना चाहते हैं, तो आप pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर बेनिफिशियरी ऑप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। अपने नाम को कैसे चेक करना है, इसका वीडियो इस चैनल पर डाला हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आप वहां से भी अपना नाम जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर किसी किसान का नाम लिस्ट से कट गया है, तो वो अपने सभी कागजात जैसे कि आधार कार्ड, पासबुक, जमीन का रसीद को लेकर अपने क्षेत्र के नोडल अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करें। वहां आपके कागज की जांच करके पुनः आपका नाम योजना में जोड़ दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि 21वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में कब जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, अभी केंद्र सरकार ने इस योजना के नियमों में बदलाव करके जांच की कार्रवाई को तेज कर दिया है। सभी राज्यों को निर्देश दिया है जितना जल्दी हो सके राज्य अपने यहाँ के पात्र लाभुकों का सत्यापन करके उनका विवरण केंद्र को उपलब्ध करवाएं। लगभग सभी राज्यों से रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजा जा रहा है, और जैसे ही राज्यों के द्वारा रिपोर्ट केंद्र सरकार को उपलब्ध होगा, वैसे ही सरकार 21वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर शुरू करेगी। क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव अब अंतिम दौर में चल रहा है, दैनिक समाचार पत्रों में छपे खबरों को देखा जाए तो यही उम्मीद लग रही है कि 21वीं किस्त का पैसा 15 नवंबर के आसपास किसानों के खाते में सरकार भेजेगी। किसी भी अफवाह या गलत खबर पर ध्यान न दें। सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी पीएम किसान योजना से संबंधित अपडेट आपको मिलती रहे।